नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत एक महान ग्रंथ है जिसके 18 अध्याय व 700 श्लोकों में जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। भागवत गीता का सार है निस्वार्थ कर्म, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक भक्ति के माध्यम से आंतरिक शांति और उद्देश्य की प्राप्ति। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए नैतिक और संभाव से जीने की शिक्षा देती है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनका फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। गीता का मुख्य संदेश है कि आत्मा अमर है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और हमें अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए, जबकि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। रेवाड़ी में भी 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक गीता जयंती महाउत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन व सामाजिक संगठन के साथ रेवाड़ी में एक भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। वहीं इसी दौरान पूरी पीतल नगरी गीता में दिखाई देगी। मकसद यही है कि तमाम लोग गीता सार को आत्मसात कर कर्मयोगी बनकर अपने व देश के भविष्य निर्माण में जुटे। इसी को लेकर हमने बात की रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा से। सर को गीता जयंती उत्सव मनाया जाना है, तमाम तैयारी चल रही है, क्या मैसेज देंगे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए कि जैसा कि आपको विदित है कि जिला स्तरीय गीता महोत्सव पिछले कई वर्षों से लगातार मनाया जाता है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसी कड़ी में अब की बार भी हमारा जो गीता महोत्सव है वो 28 तारीख से लेकर 1 तारीख तक मनाया जाएगा। 28 तारीख को हमारे जो विश्वविद्यालय है वहाँ में एक गीता पे सेमिनार आयोजित किया जाएगा। 29 तारीख से लगभग 1 तारीख तक कुछ गीता जयंती पे गीता के जो किताब है, जो उनका संदेश है, उस पे आधारित कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 30 तारीख को नगर शोभा यात्रा होगी, जहाँ पर जो गीता का जो पाठ है और जो गीता का मैसेज है, संदेश है, वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा शोभा यात्रा के माध्यम से। और 1 तारीख को महाआरती होगी और गीता का जो उच्चारण होता है, वो होगा गीता मंत्रों का। तो ये हर बार ये कार्यक्रम मनाया जाता है। जो उच्चारण है, महाआरती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल भवन में होंगे, सेमिनार विश्वविद्यालय में होगा और उसके अलावा शोभा यात्रा तो शहर के जो मार्केट को कवर करते हुए निकलती है, वो 30 तारीख को होगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको भव्य बनाया जाए। उद्देश्य इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमेशा से सरकार का रहा कि जो गीता का संदेश है, वो आम जन तक पहुँचे। लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव, उस उद्देश्य के साथ में ये मैसेज पहुँचाया जाए लोगों को और उनके लाइफ में बदलाव भी आए और एक जो सकल और अच्छा समाज जिसकी हम स्थापना की हम लगातार प्रयास करते हैं, वो स्थापना हो। तो गीता के जो ज्ञान है, गीता का जो संदेश है, वो जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प जो सरकार का है, उसी के अंतर्गत ये गीता महोत्सव अब की बार भी 4 दिवस का मनाया जाएगा, 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक। सर एक जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी, उसके लिए क्या है? अमूमन देखा था लोग संख्या कम रहती है। इसके लिए अब की बार हमने व्यवस्था की है कि प्रचार-प्रसार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और लगभग हमने आज ही से प्रचार-प्रसार का अभियान शुरू कर दिया है। जगह-जगह शहर में होर्डिंग्स लगाई जाएगी और साथ में जो संदेश उस वक़्त होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो इवन सेमिनार है, वहाँ पर ज्ञान की बातें की जाएगी। और हमारा आपके माध्यम से भी मैं लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि चाहे आप 1 घंटा निकालो, अगर आपने 1 घंटा भी उस कार्यक्रम के लिए निकालेंगे लोग, तो एक कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त ही होगा। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा ज्ञान अगर किसी एक किताब में अगर मैं बोलूँ, वो गीता है। बाकी जगह भी हमारा ज्ञान अलग-अलग किताबों में है, अलग-अलग ग्रंथों में है, लेकिन सबसे जो संकलित रूप में और सबसे संक्षेप में अगर कहीं ज़िंदगी की पद्धति के बारे में, संस्कृति के बारे में, जीवन यापन के बारे में बताया गया, तो वो उस गीता है। तो उसी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इससे कहीं न कहीं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी और बाकी जो हमारे होर्डिंग्स लगेंगे, हम अखबारों के माध्यम से भी निकलवाएँगे। इसके अलावा जो हम सेमिनार में भी लोगों को जोड़ के लेके जाएँगे। जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं या फिर जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उनको तो हम एक शेड्यूल बना के जो अलग-अलग स्कूल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, शेड्यूल बना के हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे 6 सेशन उसमें होंगे अलग-अलग, 3 दिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे,
6 सेशन के माध्यम से ज्यादा स्कूलों को कम से कम एक बार वहां बुलाया जा सके, बच्चों को वहां लाया जा सके। तो वो एक व्यवस्था भी हम करेंगे कि जहाँ पर बच्चों को तो हम लेके आएंगे ही यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए, और आम जन तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे। मार्केट्स में हर जगह होर्डिंग्स इस तरह की लगाई जाएगी, और बाकी आपका काम है हमारा जो संदेश है लोगों तक पहुंचाना, और कहीं ना कहीं लोग आएंगे तो जुड़ाव उनको महसूस होगा। और इसमें कई सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे साथ में, और उनके पास में ज्ञान का खजाना है जो कहीं ना कहीं वो खोलेंगे अपने 3 दिन 4 दिन के कार्यक्रम में। तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो पहुंचा सके। तो ये हमारी आपसे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े इसमें।